बिहार की राजधानी पटना में कहने के लिए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें न उड़ती हैं न आती हैं, यहाँ पर लैंड करती हैं। और उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर राजीव प्रताप रूडी जी, जो कि एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की परिकल्पना किए हुए हैं और पटना हाई कोर्ट में इस मामले में बहस भी कर रहे हैं। और आज वो बहस करके आए हैं, यूनिफॉर्म में देख सकते हैं इनको। ऐसे तो ये सांसद हैं, लेकिन ये पहले दुनिया के ऐसे सांसद हैं जो कि कमर्शियल पायलट भी हैं, और आज इनको हम देख रहे हैं एक वकील की वेशभूषा में। तो रूडी जी, आपने वकालत भी किया है, सब लोग बहुत कम लोग जानते हैं। आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया वकालत? किया, पंजाब विश्वविद्यालय से। और प्रकाश जी, आपने जो विषय उठाया, देखिए पटना के हवाई अड्डे का नाम जो पिछले 70 वर्षों से लोग उतर रहे हैं, उसका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और पिछले 70 साल से कभी नेपाल का एक आध दो जहाज चलता था, कुछ अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। गया का भी नाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कुछ नहीं है, थोड़ा एक आध दो विमान उतरता है। और वहीं देश के भीतर आप देखेंगे, चाहे वो हैदराबाद शमशाबाद हो, देवनाली हो, बेंगलोर हो, तो बिहार के 12 करोड़ आबादी को क्या दिल्ली की तरह हवाई अड्डे की ज़रूरत नहीं है? क्या बिहार के 12 करोड़ की आबादी को बेंगलोर और मुंबई की तरह और गोवा की तरह ज़रूरत नहीं है? और इसीलिए ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर के हम लोग उच्च न्यायालय में आए थे। और मुझे लगता है कि कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही है, और वो बिल्कुल संज्ञान लेकर के, उनको भी लगता है। और हम सब लोगों ने तर्क रखा, एजी, एएसजी सब अपीयर हुए। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब उपलब्धता हो गई है एक स्थान की, एक ऐसे स्थान के लिए जो दुनिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिहार में बन सकता है, पता नहीं क्यों हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो आपने खुद बहस किया आज हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके सामने जिरह किया। क्या क्या बिंदुवार मुद्दे रखा आपने कि क्यों सोनपुर में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनना चाहिए और बिहटा में क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या जमीन की उपलब्धता है बिहटा में? देखिए, सबसे पहले तो न्यायालय क्या निर्णय सुनाएगा, न्यायालय के ऊपर है। और ये मेरा 8वां अपीयरेंस है और मैं कभी मीडिया के सामने नहीं गया। लेकिन देखिए, हम किसी हवाई अड्डे के पक्ष में, कोई भी हवाई अड्डा कहीं बने, बिहार को एक ग्रीनफील्ड नया अंतर्राष्ट्रीय जो दक्षिण एशिया का, कलकत्ता से बड़ा, बॉम्बे से बड़ा बनना चाहिए कि नहीं, और उसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट करते हैं जो बिल्कुल नए सिरे से बनेगा। तो इसके अभियान में हम लगे हैं। और हर राज्य, चाहे वो गुजरात हो, वो राजस्थान हो, वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, हर राज्य अपने अपने स्थान पर ग्रीनफील्ड, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में 3-3 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बने। जेवर बन रहा है दिल्ली के पास, जबकि दिल्ली का हवाई अड्डा 100 किलोमीटर के भीतर है। आप गोवा में गोवा की आबादी 12 लाख है, और वहाँ 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। हमारे बच्चे जो यहाँ से निकल के आते हैं, वो तो पटना पहुँचते हैं, पटना से महंगी टिकट लेकर के दिल्ली जाते हैं या बम्बई जाते हैं, और फिर वहाँ से विदेश जाते हैं। क्या बिहार के आने वाली पीढ़ी को पटना से और बिहार की धरती से सीधे टोरंटो, सीधे मेलबॉर्न, सीधे वॉशिंगटन, सीधे लंदन जाने का अधिकार नहीं है? क्यों हम लोग बिहार को इस प्रकार से पिछड़ा रखना चाहते हैं? ये विजन की बात है, सब समझते हैं, और नहीं समझे तो हमारा प्रयास है कि सबको बताएं। मैं अपने संकल्प के साथ, क्योंकि दुनिया का मैं अकेला एक पायलट हूँ, वाणिज्यिक विमान उड़ाता हूँ, और मुझे थोड़ा सा ज्ञान है कि बिहार के हित में क्या है, इसलिए मैं उस तर्क को रख रहा हूँ। बाकी न्यायालय को निर्णय लेना है और सरकार को निर्णय लेना है। मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार भी इस निर्णय के साथ चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो सर्वे कराया था एक जगह का, जो मैंने भी वो कागज़ देखा है, और उसमें हर तरह के क्लियरेंसेज ले लिए गए हैं और उसका अप्रूवल भी है। फिर लेकिन क्या विवाद उत्पन्न हो रहा है कि बिहार सरकार, देखिए, ग्रीन, एक बात सही है, और माननीय नीतीश कुमार जी का भी नाराजगी बहुत सही है। पहले उन्होंने कहा पुनपुन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा, पहले नालंदा कहा, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मना, फिर खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा बिहटा बनाएंगे। और जब बनाने का काम शुरू हुआ तो उनको एहसास हुआ कि तो अंतर्राष्ट्रीय बन ही नहीं सकता है, और वो रुक गए। और इसी बीच में एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक और जमीन ढूंढ निकाला जो 2300 एकड़, 2 रनवे, जो सभी मानक अंतर्राष्ट्रीय को पूरा करते हैं। और इससे बिहार का पूरा नक्शा बदल जाएगा, बिहार का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा। लेकिन उसे आगे लेके चलना है। मैं समझता हूं कि राज्य के हित में है, और
प्रयास है कि ये काम हो। 2300 एकड़ कहाँ पे है? ये बिल्कुल पटना के निकट सोनपुर और सारण जिला में है। और दिक्कत ये है कि जब से इसकी चर्चा हुई है, बेंगलोर से, वाराणसी से, दिल्ली से, बॉम्बे से लोग आके जमीन खरीद रहे हैं। सरकार को जिस चीज का बिजनेस करना चाहिए, सरकार को जिस चीज का निर्माण करना चाहिए, प्राइवेट लोग आके खरीद करके व्यापार कर रहे हैं। सरकार की संपत्ति, सरकार के निवेश का लाभ ऐसे पूंजीपति उठा रहे हैं और बिहार को इसका कुछ लाभ नहीं होना है। बिहटा जहां पर अभी प्रपोज्ड है एयरपोर्ट, तो वहां क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता है? जमीन की जो कमी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिया है कि वहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं बन सकता है। और देश के भीतर, चाहे वो पुणे हो, नागपुर हो, श्रीनगर हो, जहां जहां डिफेंस के स्थान पर हवाई अड्डा बना, उसका कोई भविष्य नहीं है। बेंगलोर में HAL डिफेंस का था, यलंका एयरबेस डिफेंस का था, फिर भी कर्नाटक की सरकार ने वहां से 40 किलोमीटर हट करके 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई होने के बाद भी अपना अलग बनाया। ये विजन था। और आज जहां 6 मिलियन पैसेंजर था, आज बेंगलोर 30 मिलियन पहुंच गया है और अगले 2 दशक में 70 मिलियन पहुंच जाएगा। तो सोचना होगा, एक हवाई अड्डे से दिल्ली में एरो सिटी GMR ने टर्मिनल 3 और 2 बनाया। आज 5000 कमरे और 40 5 स्टार होटल दिल्ली के इर्द गिर्द आ गए। इसी से निवेश आता है, इसी से बिहार का विकास होगा। आखिर बिहार को हम लोग कब तक पकड़ के पिछड़ा रखेंगे? सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी आप मिले हैं कई बार, उन्होंने क्या कहा है इस पर? क्या हम बिहार में बिल्कुल ग्रीनफील्ड बनाने के पक्ष में हैं। बिहार सरकार की सहमति चाहिए, जो नहीं प्राप्त हो रही है। तो आप नीतीश कुमार से भी मिले इस पर, क्या नीतीश कुमार सहमति क्यों नहीं दे रहे हैं? नीतीश जी की सहमति, मुझे लगता है कि वो नाराज जरूर होंगे, क्योंकि उनको सही बात नहीं बताया गया। और क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने खुद कहा कि हम बनाएंगे और फिर वो पीछे हट गए, तो स्वाभाविक है किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इस बात की नाराजगी होगी, ये स्वाभाविक है। तो इसमें पॉलिटिक्स की बात तो है नहीं, तो कॉमन सेंस है रूडी जी। जब आप बोल रहे हैं कि बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता है, एक जगह पर 2300 एकड़ जमीन उपलब्ध है और पटना के बिल्कुल नजदीक है, शायद 14 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 14 किलोमीटर डिस्टेंस पे अगर 2300, देखिए वो सब तथ्य आप जो कह रहे हैं सबको समझ में आ रहा है, लेकिन राजनीतिक निर्णय 1 सेकंड का है, 1 मिनट का है, 1 सेकंड का है। और इसमें बिहार सरकार को कितना पैसा लगेगा? अगर लगेगा, सिर्फ अगर बिहार सरकार अपनी पूंजी लगाएगी, बिहार सरकार का बड़ा बिजनेस मॉडल है। बिहार सरकार अगर जमीन खरीदने में 400 करोड़ रुपया लगाती है, तो 2300 में उसको 10,000 करोड़ का निवेश बनेगा और नया पटना विकसित हो जाएगा। परंतु मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, बिहार के साथ ऐसा क्यों होते रहता है? बिहार की 12 करोड़ जनता के साथ इतना अपमान क्यों हमारे बच्चों को आप दुनिया भर में भटकने के लिए भेज देते हैं? बिहार में क्यों नहीं हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते? बड़े सवाल, हम इस विषय को कई जगह पर उठा भी रहे हैं और ये चलता भी रहेगा। तो ये थे राजीव प्रताप रूडी जी। आमतौर पे इनको सांसद रूडी, कैप्टन रूडी, हम लोग फ्लाइट में जाते हैं तो इनकी आवाज सुनाई देती है तमाम जगह पे, और आज एडवोकेट रूडी तो इस वेशभूषा में है और इन्होंने पटना के लिए एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए वर्दी पहना अपना वकील का बहुत दिनों बाद, और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अपने तथ्य रखे कि क्यों पटना में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए।